हेलो दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। इसका सही उत्तर है हड़प्पा। प्राचीन भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921-22 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के टीले का खोज किया, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? यानी कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शंस इस प्रकार हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर। इसका सही उत्तर है कॉपर। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कॉपर थी, यानी कि तांबा। वे तांबे के औजार, हथियार और आभूषण वगैरह बनाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शंस हैं उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। इसका सही उत्तर है उचित समतावादी। यानी कि हड़प्पा संस्कृति का समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: शासक, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के प्रतीक निम्न में से क्या हैं? ऑप्शंस हैं मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या फिर मकान। इसका सही उत्तर है मुद्राएं। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर आश्रित था। सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि उत्खननों से धातु के मुद्रों का प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता, परंतु व्यापारियों की मुहरें होती थीं जिनका प्रयोग हुंडी के रूप में किया जाता होगा। इससे व्यापारियों के एक सुगठित वर्ग की सहज ही कल्पना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लेखन कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी थी? ऑप्शन इस प्रकार हैं संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। यह विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे: पहला, पत्थर से बने अस्त्र; दूसरा, पत्थर से बने औजार और उपकरण; तीसरा, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ यानी कब्रें; या फिर चौथा, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। सही इसका उत्तर है तीसरा, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ यानी कि कब्रें। भारतीय प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले लोग महापाषाण निर्माता कहलाते हैं। उनकी जानकारी उनकी कब्रों से हुई है, जो महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पिंजर बल्कि मृत भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रयोग में लाए गए? ऑप्शंस हैं हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या फिर मौर्यों के काल में। इसका सही उत्तर है बुद्ध के काल में। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित
हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का तीसरा बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या फिर चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर है तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शंस हैं नालियाँ और कुएं, दूसरा दुर्ग, तीसरा धान्यागार, या फिर चौथा शिखर सहित मंदिर। इसका सही उत्तर है 4, यानी कि शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के मंदिर बनाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस हैं 1935, 1942, 1921 या फिर 1922। इसका सही उत्तर है 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज D.R. साहनी द्वारा 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है लोथल। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि बंदरगाह वाला एकमात्र सैंधव स्थल लोथल था। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित है। आवासीय निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। लोथल बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। अब क्वेश्चन हमारे सामने है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शंस हैं भैंस, भेड़, गाय या फिर सूअर। इसका सही उत्तर है गाय। टेराकोटा की ज़्यादातर मूर्तियाँ जानवरों की हैं, लेकिन उनमें गाय की मूर्ति नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चन्हुदड़ो। इसका सही उत्तर है चन्हुदड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो था। गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला, प्रकृति की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या फिर जाति समाज। इसका सही उत्तर है व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किस चीज़ से बनाते थे? पहला, पक्की ईंटों से, दूसरा पत्थर से, तीसरा लकड़ी से या फिर उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर है ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? पहला, आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या फिर चौथा उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान। इसका सही उत्तर है धान्यागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार या धान्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं रखते? पहला चार्ल्स मैसन, दूसरा कनिंघम, तीसरा M. व्हीलर या फिर चौथा P.S. वत्स? इसका सही उत्तर है P.S. वत्स। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, M. व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स आदि जुड़े थे, जबकि P.S. वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शंस हैं सेल खड़ी, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा या फिर चौथा लोहा? इसका सही उत्तर है सेल खड़ी। प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शंस हैं एक मुद्राएं, दूसरा कांसे के औजार, तीसरा कपास या फिर चौथा जौ? इसका सही उत्तर है कपास। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शंस हैं कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर लौह युग? इसका सही उत्तर है कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की है। इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस हैं व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? इसका सही उत्तर है कृषि, यानी कि खेती बाड़ी। प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी निम्न में से कैसे थे? पहला ग्रामीण थे, दूसरा शहरी थे, तीसरा खानाबदोश थे या फिर चौथा जनजातीय थे? इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा के निवासी शहरी थे। प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? पहला दुष्ट आत्माओं का शहर, दूसरा पशुपति का आहार, तीसरा शिव की भूमि या फिर चौथा मृतकों का टीला? इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृत व्यक्तियों के टीले और मोहन के टीले, यहाँ मोहन का अर्थ कृष्ण से है, के रूप में की जाती है। इस शहर का वास्तविक नाम ज्ञात नहीं हो सका है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या फिर सिंधु? इसका सही उत्तर है रावी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं लोथल, बनावली, दैमाबाद या फिर कालीबंगा? इसका सही उत्तर है दैमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दैमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शंस हैं लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या फिर उधमपुर? इसका सही उत्तर है लरकाना। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लुहारगिरी। इसका सही उत्तर है लुहार यानी कि लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर रामायण। इसका सही उत्तर है उपनिषद। प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडक उपनिषद से लिया गया सूक्त वाक्य है सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? ऑप्शंस हैं काशी, मिथिला, उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है मिथिला। अगला प्रश्न, वेदों को क्या माना जाता है? पहला स्मृति, दूसरा सूक्ति, तीसरा ज्ञान, चौथा शिक्षा। इसका सही उत्तर है श्रुति। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुष कहा गया है। ब्रह्म ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर लिया, इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। अगला प्रश्न, वेद शब्द का क्या अर्थ है? पहला ज्ञान, दूसरा बुद्धिमता, तीसरा कुशलता, चौथा शक्ति। इसका सही उत्तर है पहला यानी कि ज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। इसका सही उत्तर है तांबा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने, आर्थिक उत्पादन या फिर व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका सही उत्तर है व्यावसायिक श्रम विभाजन। इस समय वर्णों में जटिलता नहीं आई थी। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक कवि जी कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है सामवेद। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं यजमान, श्रमण, अर्थवन या फिर श्रेष्ठीन। इसका सही उत्तर है श्रमण। प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में नियुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, वे संस्कृत बोलते थे। दूसरा, वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे। चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही उत्तर है वे नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्य नगरों में निवास करते थे, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान
वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शंस हैं जौ, गेहूँ, चावल या फिर तंबाकू। इसका सही उत्तर है तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शंस हैं जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका सही उत्तर है दूध और इसके उत्पाद। आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शंस हैं बलि, विदत, वर्मन या फिर कर। इसका सही उत्तर है बलि। प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शंस हैं शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। सही उत्तर होगा इसका व्यवसाय पर। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शंस हैं संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था या फिर विवाह प्रथा। सही उत्तर है इसका वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी, बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? ऑप्शंस हैं राई, गेहूँ, जौ या फिर जई। इसका सही उत्तर है जौ। अगला प्रश्न, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉलिस कहाँ पाया गया? ऑप्शंस हैं पिथौरा गढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या फिर बहादुरगढ़। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी कि ट्री फॉलिसिस पाए गए हैं। इस इलाके में कुल मिलाकर 6 फॉलिसिस मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी या फिर तमिल। इसका सही उत्तर है अज्ञात। सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है। सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा भी अज्ञात ही है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शंस हैं पहला समिति, दूसरा सभा, तीसरा गण या फिर चौथा विदत। इसका सही उत्तर है पहला समिति। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस हैं ज्ञान, बुद्धिमत्ता, पास बैठना या फिर पठन पाठन। इसका सही उत्तर है समीप बैठना। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश,
बंगाल, सप्त सिंधु या फिर दिल्ली। इसका सही उत्तर है सप्त सिंधु। वह क्षेत्र जहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या फिर हरियाणा। इसका सही उत्तर है गुजरात। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? इसके ऑप्शंस हैं बंगाल, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। फरवरी 2014 में सिंध सरकार पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से प्रार्थना की कि वे प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए भारत सरकार से बातचीत करे। यह स्टैचू 1946 से भारत सरकार के अधीन है। 2500 ईसा पूर्व निर्मित। अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शंस हैं कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी। इसका सही उत्तर है कृषि। अगला प्रश्न, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं कथा सरित सागर, दूसरा जय संहिता, तीसरा रजत रंगिनी या फिर चौथा भारत कथा। इसका सही उत्तर है जय संहिता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या फिर मिट्टी के पात्र। इसका सही उत्तर है मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? ऑप्शंस हैं याज्ञवल्क, वशिष्ठ, अगस्त्य या फिर विश्वामित्र। इसका सही उत्तर है अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्रीय सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या फिर हड़प्पा। इसका सही उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बॉथ कहाँ मिला था? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, चुंदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शंस हैं विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है पशुपति। मोहनजोदड़ो में पशुपति मुहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशुपति के स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? ऑप्शंस हैं महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत या फिर कानून की पुस्तकें। इसका सही उत्तर है हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद मूल पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद।
इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों और धर्म विधियों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या फिर मिट्टी के पात्र। इसका सही उत्तर है जल संरक्षण। धौलावीरा का सिंधु स्थल अपने आधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षा जल संग्रहण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ऑप्शंस हैं पटना, कुशीनगर, वाराणसी या फिर सारनाथ। इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं इंद्र, अग्नि, पशुपति या फिर विष्णु। इसका सही उत्तर होगा इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह कहलाता था? ऑप्शंस हैं ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या फिर आर्ष विवाह। इसका सही उत्तर होगा गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? ऑप्शंस हैं नर्मदा, सरस्वती, गंगा या फिर गोदावरी। इसका सही उत्तर है सरस्वती। प्रश्न है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु। इसका सही उत्तर होगा चेनाब। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और इसका सही उत्तर होगा 9वां मंडल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं धौलावीरा, वनबाली, हड़प्पा या फिर लोथल। इसका सही उत्तर होगा वनबाली। वनमाली सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतुघई किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर तिब्बत। इसका सही उत्तर है अफ़गानिस्तान। सतुघई उत्तरी अफ़गानिस्तान में लैपिस खानों के पास ऑक्सस नदी पर 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास स्थापित सिंधु सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है यानी कि सबसे पुराना है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है
गुफा शैल चित्र के लिए। भीमबेटका चट्टानों पर कुछ प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं जो कि लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं।